दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह और आज मैं आप लोगों के बीच में फिर उपस्थित हुआ हूं और उपस्थित होने के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं। कल लगभग देखा जाए आप के भुगतान को लेकर के घर से 8:30 बजे चाय पानी नाश्ता करके केवल मैं चला गया था और लगभग देखा जाए 2 बजे तक मैं लखनऊ में रहा हूँ। और उसके पीछे एक ही रहस्य था कि जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कैबिनेट ने अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून संशोधन 2019 को लेकर के कैबिनेट ने 22 सर्कुलेशन के माध्यम से मंजूरी दी थी उसकी छाया प्रति प्राप्त करने के लिए, उस आदेश की कॉपी लेने के लिए कल मैं सचिवालय गया था। बाकायदा लिखित में आप देख सकते हो, ये लेटर है, लिखित में मैं छाया प्रति के लिए गया था कि उपलब्ध कराएं और जिससे हम लीगल तरीके से इन सक्षम अधिकारी, सहायक सक्षम अधिकारी से बात कर सके और बता सके कि ये आपको इनमें सहायक सक्षम और सक्षम अधिकारी बनाया गया है, ये कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, अतिशीघ्र इस पर कार्रवाई की जाए। जो अभी तक ऑफलाइन या ऑनलाइन जो आवेदन लिए गए हैं, जो तहसील में या जिला स्तर पर जो अभी आवेदन धूल फाँक रहे हैं, शीघ्र इन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाए और इन कंपनियों को नोटिस भेजा जाए, इनकी जो भी चलाचल संपत्ति है उसे फ्रीज किया जाए और फ्रीज करके सेल आउट करके हर कंपनी के और या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित जमाकर्ताओं को शीघ्र भुगतान कराया जाए। जिसको लेकर के आप लोग समझ सकते हो, सचिवालय में प्रवेश अब इतना आसान नहीं रहा और काफ़ी कठिन हो गया। और जो अपर मुख्य सचिव वित्त ऑफिस में वहाँ पहुँचना तो और मुश्किल है, तो पास भी नहीं बनता था। कल हम जो है 10:18 37 में हमारा पास बन गया। ये सचिवालय का पास है, आप लोग देख सकते हो। ये पास बनाए और पास बना के हम प्रवेश किए। प्रवेश करने के बाद में और इसलिए कहीं ना कहीं हमारी सचिवालय में हमारे जानने वाले और हम जब जिस विभाग में थे उस विभाग की वजह से वो स्टाफ अभी हमारा सचिवालय में है, जिसके माध्यम से हम सचिवालय में प्रवेश कर जाते हैं, पास हमारा आसानी से बन जाता है। कल मैं उनके ऑफिस गया और ऑफिस जाने के बाद में देखा जाए जो अपर मुख्य सचिव वित्त उत्तर प्रदेश शासन, उनके ऑफिस में मिल करके बातचीत की और बातचीत करने के बाद में मैंने उस आदेश की बात की कि जो 29 तारीख को सितंबर को जो कैबिनेट ने मंजूरी दी है वो आदेश की कॉपी चाहिए। उन्होंने कहा हाँ ऐसा हुआ है, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई ऐसा आदेश आया नहीं है और जैसे आएगा हम इसकी सूचना की कॉपी आपको उपलब्ध करा देंगे। लेकिन दोस्तों वर्षिक 2019 को लेकर के जो 12 नवंबर सन 2021 को जो अधिसूचना जारी हुई थी उसके ओरिजिनल कॉपी, जैसे अभी तक फोटो कॉपी ले, मैंने उसकी ओरिजिनल कॉपी कल सचिवालय से प्राप्त कर ली है। ये देखिए है, सचिवालय से प्राप्त कर ली है और हम विधि सम्मत तरीके से, लीगल तरीके से इन सक्षम सहायक सक्षम अधिकारी या अन्य अधिकारियों के ऊपर जिससे प्रेशर बना सके और भुगतान के लिए ज़मीनी स्तर पे हम आंदोलन के माध्यम से तो हम भुगतान के लिए लड़ाई लड़ेंगे ही, साथ में ज़मीनी स्तर पे भी हमें लीगल तरीके से भी कार्रवाई जो करनी है कि इन अधिकारियों के ऊपर प्रेशर बनाना है, इनसे काम लेना है। तो उस स्तर पे भी हम पूरी तैयारी कर लिए हैं और उम्मीद है कि हर कंपनी की, ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के भुगतान को लेकर केंद्रीय कानून या राज्य कानून या चिटफंड एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट 1978 के तहत भुगतान को लेकर के हम वचनबद्ध हैं और आप लोगों से ये वादा करते हैं इस लड़ाई को तब तक नहीं बंद करेंगे जब तक आप सबका भुगतान सुनिश्चित नहीं हो जाएगा और भुगतान हो नहीं जाएगा। तो मैंने कल ये कॉपी सचिवालय से प्राप्त कर ली। जल्द ही 29 तारीख के आदेश की कॉपी जैसे आ जाएगी वो भी हम उपलब्ध करा देंगे। महानिदेशक वित्त फाइनेंस के वहाँ भी गए थे और वहाँ से भी हमने बातचीत की है और एक लेटर अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व को संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए
जो आवेदन हुए तहसील में या कलेक्टर के वहाँ, उस पर अतिशीघ्र कार्रवाई के लिए भी हमने कल एक लेटर महानिदेशक वित्त फाइनेंस के वहाँ बैठ करके बनवाया है। और जो आदेश महानिदेशक के वहाँ से जाएगा, हो सकता है उसके बाद में कुछ कार्रवाई के। मैं कल कलेक्ट्री भी गया, कलेक्ट्री जाने के बाद में वो भी वहाँ भी अभी फार्म धूल चाट रहे हैं, एक की भी फिटिंग नहीं हुई है। और यही स्थिति हमारे उत्तर प्रदेश में जो आवेदन हुए हैं, चाहे वो तहसील स्तर पे हुए चाहे जिला स्तर पे हुए, वो फार्म की अभी तक फिटिंग नहीं हुई है। वो वादा तो करते हैं, कहते तो हैं, लेकिन अभी तक कोई, और इधर उधर की बातें करके या बता देते मेरे पास ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। और आप लोगों ने जो आवेदन किया है ऑनलाइन, आप जो है आप स्वयं आवेदन करिएगा। तो हम लोग जो ऑफलाइन किए हैं, अब उनको ऑनलाइन कराने की फिर ये बात कर रहे हैं कि आप लोग कराओ। तो अभी तक जो ऑफलाइन आप लोगों ने आवेदन लिया है, उसको तो आप लोग करो। अब उनको फिर आपको पहले एक बार ऑफलाइन मैंने दिया, लोगों ने, निवेशकों ने अपना आवेदन किया, अब वो फिर निवेशक जाकर के ऑनलाइन कराया जाके, तो ऐसा नहीं चलेगा। इन्हें इन लोगों को करना होगा, चाहे जैसे करें। इसके लिए भी अगर हमें किसी स्तर तक जाना होगा तो हम जाएंगे, आप लोगों के साथ हैं। और कहीं ना कहीं मिशन भुगतान भारत यात्रा को आगे गति दी जाएगी। और हर स्तर पे, एक तरफ से नहीं, सरकार को हम कई तरफ से घेरने के लिए तैयारी कर लिए हैं और कई तरफ से घेरेंगे, भुगतान सुनिश्चित कराएंगे। लेकिन एक चीज़ हम जरूर कहेंगे, जो हमारे संगठन में जुड़े हुए अभिकर्ता साथी हैं, वो किसी ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर हम बहुत पहले से भी चिंतित थे और आज भी चिंतित हैं। हम भुगतान को आगे रखेंगे, प्रथम रहेगा, लेकिन अभिकर्ता की सुरक्षा को भी हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे। अभिकर्ता की सुरक्षा को लेकर के भी हम जिस स्तर से होगा उस स्तर से लड़ाई लड़ेंगे। भुगतान हो जाएगा तो सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी, ये तो सही है। लेकिन भुगतान में जिस तरह से लगातार विलम्ब हो रहा है शासन प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा, इसको लेके लगता है कि सुरक्षा भी साथ में चलनी चाहिए और सुरक्षा भी सुनिश्चित कराएंगे। और चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे अन्य राज्य हो, महाराष्ट्र हो, या मैं उन्हीं अभिकर्ताओं की बात कर रहा हूं जो संगठन में जुड़े हुए हैं और जो संगठन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं और जो संगठन के साथ लग के पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान की बात कर रहे हैं। मैं उन अभिकर्ताओं की बात कर रहा हूं। मैं उन अभिकर्ताओं की बात नहीं कर रहा हूं जो संगठन में नहीं जुड़े हैं या संगठन में जुड़े नहीं, या निवेशकों के भुगतान को लेकर के कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं न तब उनके पक्ष में था, न आज भी हूँ। तो दोस्तों, हम अपने स्तर से पूरी लड़ाई के लिए तैयारी कर लिए। कल मैं मुख्यमंत्री के वहाँ भी गया था कि शायद वहाँ से कुछ हमें मिल जाएगा, और जल्द ही इस आदेश की कॉपी के लिए हमें अगर मुख्यमंत्री के वहाँ जाना पड़ा और वहाँ से कुछ प्राप्त हो सकता तो उसके लिए भी हम लखनऊ में ही हैं। और आप लोगों के अधिकार की, आप लोगों के भुगतान के लिए हम निरंतर आपके साथ हैं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।